हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, देखिए इसका तरतीब ये होता है कि हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो पॉइंट जिस टॉपिक से उठाया गया है वो सारे का सारा टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, ठीक है, वेन्स, वेन्यूल्स, तो ये सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे का सारा जो है मैं आप लोग को एक डायग्राम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उस डायग्राम के बाद जो है हम ये सारा टॉपिक देखेंगे और इसके ऊपर जितनी भी पास्ट एमसीक्यूज हो वो सारे पास्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, सो द पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कुछ नंबर फर्स्ट हमारे पास है आर्टरीज। ठीक है, देखिए आर्टरीज क्या है, इनकी कौन कौन सी वॉल्स है, 3 वॉल्स है, एडवांटिशिया, मीडिया, एंटेमा। ठीक है, सबसे आउटर जो है वो है एडवांटिशिया, मिडल आपके पास है मीडिया, और जो सबसे अंदर है वो है एंटेमा। ठीक है, आर्टरीज की बेसिकली ये 3 होती है। अच्छा जी, अब आर्टरीज जो है हार्ट ब्लड पंप करता है इन द आर्टरीज, आर्टरी से ये आर्टरीओल्स हैं। ठीक है, अब आर्टरीओल्स के अंदर आप लोगों को जिस तरह मैंने बता दिया ना कि हमारे पास क्या है, नंबर फर्स्ट आउटर लेयर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एडवांटिशिया। ठीक है, आउटर लेयर इज एडवांटिशिया, सेकंड इज मीडिया एंड द थर्ड इज एंटेमा। ये 3 हमारे पास इसके लेयर्स होती हैं, तो ये आप लोग याद रखिए, एडवांटिशिया, मीडिया एंड एंटेमा। ठीक है, अच्छा जी, देखिए आर्टरीज जो है दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनमें जाता है, फिर इन आर्टरीज से आर्टरियोल्स निकले हैं, और फिर आर्टरियोल्स के बाद कैपिलरीज। ठीक है, ये छोटे छोटे कैपिलरीज आप लोग को नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती है, बहुत स्मॉल, और इनकी जो सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, वो कैसे बड़ी होती है वो सारा कुछ मैं आप लोग को बताऊंगा, और आर्टरी कैपिलरीज के अंदर मोस्टली आपके पास गैसेस एक्सचेंज होता है। अच्छा जी, इसके बाद है वेन्यूल्स। ठीक है, वेन्यूल्स जो है दे कंबाइन टू फॉर्म वेन्स। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान जो नेटवर्क है, ठीक है, ये है कैपिलरीज। अब इन कैपिलरीज के अंदर द नेटवर्क बिटवीन आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स इस कैपिलरीज, और ये गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, ये सारा एडवांटिशिया, मीडिया, एंटेमा आप लोगों ने देख लिया। अब चूंकि हार्ट डायरेक्टली पंप करता है टू द आर्टरीज, ठीक है, इसी वजह से इनके वॉल बहुत थिक होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा थिक वॉल्ड कौन से हैं, आर्टरीज, और ये अंडर हाई प्रेशर होते हैं। अंडर हाई प्रेशर क्यों होते हैं, बिकॉज दे रिसीव ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम द पंप। देखिए जिस तरह डायग्राम में आप लोग को नजर आ रहे हैं ना, हार्ट ब्लड पंप करते हैं टू द आर्टरीज। ठीक हो गया, वेन्स का काम ये कि ये ब्लड को बैक टुवर्ड द हार्ट लेके जाते हैं, तो इनके वॉल थिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, थिक वॉल्ड कौन से हैं, आर्टरीज, दे आर अंडर हाई प्रेशर। और ये आप लोग को पता है कि जब ब्लड हमारे पास लंग के अंदर ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, फिर वो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट पंप करता है टू द आर्टरीज, सो द आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है आर्टरियोल, एंड दे आर द साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस। आर्टरियोल जो हम पढ़ रहे हैं ये याद रखना है, आर्टरियोल आर द साइट ऑफ हाईएस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस हाईएस्ट रेजिस्टेंस की वजह से आर्टरियोल जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होता है। अगर आर्टरीज के अंदर प्रेशर सपोज 100 है, तो आर्टरियोल में वो सबसे ज़्यादा गिरता है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा गिरता है मतलब 40 पे आ जाता है, 20 पे आ जाता है। वैसे आई एम गिविंग यू एग्जांपल, बाकी परफेक्ट वैल्यूज जो है वो आप नेट से देख ले, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर गिरता है। और क्यों गिरता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा जो है आपके पास्ट पेपर्स में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा आर्टरीज जो है, आर्टरियोल ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के अंडर काम करते हैं। ठीक है, एएनएस जो है इसके अंदर 2 किस्म की चीज़ें काम करती है, एक आर्टरियोल और दूसरी वेन्स, ये याद रखें। ठीक है, ये पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। अब आर्टरियोल चूंकि एएनएस के थ्रू काम करती है, तो इसके ऊपर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। देखिए कौन कौन से, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दीज 2 रिसेप्टर वर्क फॉर एएनएस। ठीक है, अब अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो आर्टरियोल ऑफ द स्किन, स्प्लैंचनिक एंड रीनल सर्कुलेशन काम करते हैं। ठीक है, देखिए आर्टरियोल ऑफ द स्किन, स्प्लैंचनिक एंड रीनल, SSRE आप लोग के पास निमोनिक है, इस निमोनिक से आप याद रखिए अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, कहाँ पर होते हैं, स्किन, स्प्लैंचनिक एंड रीनल, यहाँ पे यानी कि स्किन में, स्प्लैंचनिक सिस्टम में, ठीक है, और रीनल में, SSR, स्किन, स्प्लैंचनिक और रीनल, इन तीनों के अंदर जो आर्टरियोल है उनके ऊपर अल्फा 1 होते हैं। अब बीटा 2 कहाँ पर है, आर्टरियोल ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, जितना आपका स्केलेटल सिस्टम है याद रखिए बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वहाँ पर होते हैं। ठीक है, आई मीन बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आर्टरियोल ऑफ द स्केलेटल मसल, आर्टरियोल ऑफ द स्केलेटल मसल, आर्टरियोल ऑफ द स्किन, स्प्लैंचनिक एंड रीनल, स्किन, स्प्लैंचनिक एंड रीनल में कौन से होते हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक, बीटा 2 आर्टरियोल ऑफ द स्केलेटल मसल। तो ये आप कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल दैट कनेक्ट द आर्टरियोल एंड वेन्यूल। आर्टरियोल और वेन्यूल के दरमियान जो गुच्छा सा आप लोग को नजर आ रहा है वेसल्स का, इसको हम कैपिलरीज कहते हैं, और इसका लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कोई पूछे या सरफेस एरिया, वो कैपिलरीज का है प्रेजेंट, ये जो गुच्छा सा है बिटवीन आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स। ठीक है, अब देखिए एक आर्टरी जो है बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइड हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में बना रहा हूँ। अच्छा जी, 1 2 3 4, देखिए अब ये क्रॉस सेक्शनल जो आप लोग को नजर आ रहा है, अगर इसको हम ना जमा करेंगे, ऐड करेंगे, तो जाहिर बात है इसको हम सब वो करें तो ये आर्टरियोल से बड़ा आ जाएगा। तो सरफेस एरिया हो गया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कैपिलरीज का सबसे बड़ा होता है।
और इसको ना हम ऐड करते हैं, ऐड करके ये सबसे ज़्यादा आ जाता है। ये आगे आप देखें कि एक कैपिलरी फर्दर डिवाइड हुआ है इनटू ब्रांचेस, और फिर वो ब्रांचेस भी अगर हम साथ में ऐड करेंगे तो कैपिलरीज का सरफेस एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हेन दे आर एडेड तो वो हमारे पास आर्टरियोल से और आर्टरी से सबसे ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो कैपिलरीज के अंदर दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरियोल एंड वेन्यूल, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाईएस्ट सरफेस एरिया, दे आर थिन वॉल्ड एंड द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज अकर हियर वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक हो गया, दिस इज ऑल अबाउट कैपिलरीज, और ये आप लोग को पता है। अब वेन्यूल जो है ये किस चीज़ से बनते हैं, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ, या यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मर्ज होकर आपके पास वेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आती है वेन्स। अच्छा जी, अब देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे का सारा जाता है हमारे पास वेन्स के अंदर। वेन जो है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है टुवर्ड द हार्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड पड़ा होता है। वेन्स के अंदर क्या पड़ा होता है, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम, सपोज अगर बॉडी में ना जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड है सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ा होता है, वेन्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंसेबल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन इसमें हो सकती है, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा होता है। और ये जो वॉल्यूम पड़ा होता है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम। अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम से मुराद ये है, ये अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम है कि दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर ये अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वेन के ऊपर है। मैंने आप लोग को बता दिया था आर्टरियोल्स के ऊपर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, और वेन्स के ऊपर भी है। अब जो आर्टरियोल्स हैं, ठीक है, इस हिसाब जो मैंने आप लोग को बता दिया था, अब यहाँ पे वेन्स में भी है। ठीक है, वेन्स के अंदर भी अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है एंड दे आर वर्किंग इन सेम SSR। तो आप SSR भी याद रखें, स्किन स्प्लेनिक रीनल एंड वेन्स, इसके ऊपर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 2 जो है वो आर्टरियोल ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, अच्छा जी, अब चूंकि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वेन्स के ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वेन्स भी अंडर ANS काम करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिस तरह सख्ती आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, कब अगर किसी को बंदे को ना गोली लग जाती है तो फिर अब ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज है, तो ANS विल एक्टिवेट, और जो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है ऑन वेन्स वो क्या कर देती है, वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है टू प्रोवाइड द अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम टू द बॉडी, टू द हार्ट। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को डायग्राम से ये चीज़ सिखा देता हूँ। ये हमारे पास वेन्स है, वेन्स के ऊपर है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ठीक हो गया, ये है अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। अच्छा जी, अब बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी हेमरेज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब बंदा जो है वो स्ट्रेस में है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। सिंपैथेटिक क्या करते हैं, अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ वेन्स उसको एक्टिवेट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो इसको प्रोवाइड करता है टू द सर्कुलेशन, और सर्कुलेशन में वो जाता है किसी हद तक टू कोप विद द हेमरेज। ठीक है, वो सारे का सारा अपना वॉल्यूम उसमें ऐड कर देते हैं, लेकिन बात तब खराब हो जाती है, जाहिर बात है, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो। सो अच्छा जी, अब इसके पास्ट MCQs जो है, पास्ट पेपर MCQs वो देख लेते हैं। ठीक है, सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, तलेरा पेन आर्टरी वो क्या है, ट्यूनिका इंटिमा मीडिया और एडवांटिशिया, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया। विच कंटेंट द मोस्ट इलास्टिक फाइबर, सबसे ज़्यादा इलास्टिक फाइबर कौन सी में है, वो है एवोर्टा। ठीक है, जो हार्ट से बिल्कुल, ये आपका हार्ट है और हार्ट पंप करता है इनटू द एवोर्टा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलास्टिक फाइबर है। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है, MCQ में रिपीट हुआ है। अच्छा जी, अब कैपिलरीज के बारे में कौन कौन सी है, हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया किस में है, वो कैपिलरीज में है, ऑलरेडी बता दिया है। कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ पर है, वो ब्रेन में है, ये बात आप लोग याद रखें। कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहाँ पर है, कंटिन्यूअस कैपिलरीज आर इन द ब्रेन। कंटिन्यूअस कैपिलरीज से मुराद ये है कि यहाँ पर गैप जंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सॉरी, यहाँ पे गैप जंक्शंस नहीं होते, यहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, टाइट जंक्शन। लेट मी क्लियर दिस थिंग। सपोज दिस इज अ कैपिलरी इन द ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे जो इपिथेलियम है, यहाँ पे जो इपिथेलियम है, ये एक इपिथेलियल सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, इनके दरमियान क्या होते हैं, टाइट जंक्शन। देखिए यहाँ पे टाइट जंक्शन। ठीक है, अब दूसरी किस्म की हमारे पास कैपिलरीज होती है जहाँ पे, जिसको हम कहते हैं फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक है, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज में ये होता है ना कि उनमें एक ये हो गया, सपोज यहाँ पे ना, यहाँ पे लीकिंग होती है, इससे यहाँ पे पोर्स होती है, इसको हम कहते हैं पेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज, और ये इंटेस्टाइन और किडनी में होती है। ठीक है, जबकि ब्रेन में हमारे पास टाइट जंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक एंडोथेलियल सेल और दूसरे के दरमियान टाइट जंक्शंस होते हैं, और ये होते हैं ब्रेन में। ठीक है, जहाँ पे टाइट जंक्शंस हो तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस कैपिलरीज, और जहाँ पे फिनिस्ट्रा हो या फिनिस्ट्रेटेड हो तो उसको हम कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते, जो कि किडनीज और इंटेस्टाइन के अंदर है। समझ आ गई? तो देखिए ये पास्ट पेपर में कि कंटिन्यूअस कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों से पास्ट में एक MCQ पूछा गया है, वो ये है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्मोनरी एंड स्केलेटल कैपिलरीज। ठीक है, कि पल्मोनरी और स्केलेटल कैपिलरी में कौन सी बात जो है वो मुश्तरक है, वो कॉमन है। ठीक है, स्केलेटल और पल्मोनरी, इन दोनों के जो कैपिलरीज हैं
उनमें कौन सी बात जो है वो मुश्तरक है? तो वो आपके पास क्या है, वो है प्रोटीन परमिएबिलिटी। ये दोनों जो है ये माइल्ड प्रोटीन परमिएबिलिटी काज कर देती है, ठीक है, माइल्ड प्रोटीन परमिएबल की। और स्केलेटल कैपिलरीज, इन दोनों में कौन सी बात कॉमन है, वो है प्रोटीन परमिएबिलिटी, और दोनों जो है माइल्ड प्रोटीन परमिएबल है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू लिम्फ नोड, ठीक है। एक ट्यूमर है वो लिम्फ नोड तक जब स्प्रेड करता है तो फर्स्ट वो किस चीज़ के थ्रू स्प्रेड करता है? तो यहाँ पर लिखा है कैपिलरीज, जबकि ये बात गलत है। अब मुझे नहीं पता कि पास्ट पेपर में ये एमसीक्यू किस कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे कैपिलरीज है, लेकिन द एक्चुअल आंसर इज लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स के थ्रू जो है ना फर्स्ट जो है फर्स्ट द ट्यूमर स्प्रेड टू लिम्फ नोड थ्रू लिम्फेटिक्स। लेकिन जो डिस्टेंट ऑर्गन है, दूर के अंदर है, दूर के ऑर्गन्स हैं, या हेमाटोजीनियस स्प्रेड, तो वो कैपिलरीज की थ्रू होती है। सो दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर लाइक दैट कि पास्ट में ये किस तरह आया है, ठीक है। अब देखें, जिस तरह मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि हमारे पास ब्रेन के अंदर टाइट जंक्शंस होते हैं, इसीलिए उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरीज, जबकि पल्मोनरी और स्केलेटल से माइल्ड प्रोटीन जो है बाहर जा सकते हैं। पल्मोनरी और स्केलेटल कैपिलरी से माइल्डली प्रोटीन जा सकते हैं। अब किडनी और इंटेस्टाइन, इन दोनों की जो कैपिलरीज हैं वो फिनिस्ट्रेटेड है। फिनिस्ट्रेटेड से मुराद ये कि उनमें छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, और उनसे लीकिंग हो सकती है, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रोटीन बाहर जा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इज आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। नॉन केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, उसका नजर खराब हो गया है और वो पेशेंट है क्रॉनिक हाइपरटेंशन का, ठीक है, तो उसकी आंखों में कौन सी चीज़ इफेक्ट हुई है? तो हाइपरटेंशन किस चीज़ को इफेक्ट करती है? आर्ट्रियोल को, ठीक है। और जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है HTN, यानी कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ठीक है, उसमें कौन सी चीज आर्ट्रियोल इफेक्ट होती है? सो दिस शुड बी रिमेंबर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि टारगेट ऑर्गन ऑफ हाइपरटेंशन, तो क्या है, वो आर्ट्रियोल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है पास्ट में कि द एविडेंस दैट आर्ट्रियोल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, की आर्ट्रियोल जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ब्लड फ्लो को कॉज करती है, इसकी एविडेंस क्या है? तो इसकी जो एविडेंस है वो ये है कि सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप भी आर्ट्रियोल के अंदर होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होती है। सो आप कह सकते हैं कि प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, जहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस हो वहां पे ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा से वही बात की है। फिर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने आप लोग को बता दिया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कौन काम करता है? आर्ट्रियोल्स, और दूसरा कौन काम करता है? वेन्स, ठीक है। आर्ट्रियोल का मैंने आप लोग को अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर SSR पढ़ा था, और दूसरा बीटा 1 जो कि स्केलेटल में थी, वो सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, द मैक्सिमम प्रेशर, ये देखिए मैक्सिमम प्रेशर फ्रॉम सिस्टोलिक वाल्व वो कहाँ पर होता है? आर्ट्रियोल टू कैपिलरी जंक्शन, वो ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रेशर फॉल कहाँ पर होता है? मैक्सिमम प्रेशर फ्रॉम सिस्टोल फॉल, ठीक है। सिस्टोली में सबसे ज्यादा फॉल जो है ब्लड प्रेशर के अंदर कहाँ पर होता है? आर्ट्रियोल कैपिलरी जंक्शन के अंदर, ठीक है, याद रखिए, ये याद रखिए। अच्छा जी, ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम कहाँ पर पड़ा हुआ है? वेन्यूल्स और वेन्स के अंदर, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट है इन रिस्पॉन्स टू कंपेंसेशन ऑफ हेमरेज। अगर हेमरेज होता है तो डिक्रीज वीनस कैपेसिटेंस या वीनस वॉल्यूम, उसमें कमी आ जाएगी इन रिस्पॉन्स टू हेमरेज, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हेमरेज हो जाएगा, बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वीनस कैपेसिटेंस जो है, वीनस रिजर्व जो है वो कम हो जाएगी और वो अपनी ब्लड को प्रोवाइड करना स्टार्ट करेगी टू द बॉडी, ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज वीनस पोर्टल कैपिलरी सिस्टम इज फॉर्म बाय 2 वेन्यूल्स। वीनस पोर्टल कैपिलरी सिस्टम इज फॉर्म बाय 2 वेन्यूल। आई डोंट एग्जैक्टली नो इट, कमेंट में कोई भी मुझे इसको समझा दे, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने देखा भी नहीं है इस चीज़ को। ओके, द नेक्स्ट थिंग, नर्वस स्मूथ मसल कैपिलरी स्ट्रक्चर कंट्रोल मोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय नर्वस सिस्टम, वो है वेन्यूल्स, ठीक है। एक्सक्लूसिवली सबसे ज्यादा जो वो होते हैं कंट्रोल बाय एएनएस से मैंने आप लोग को बता दिया आर्ट्रियोल भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए एक्सक्लूसिवली, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, तो वो है वेन्यूल्स, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी वेन्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो एक्सूडेट आता है, या जहाँ पर आप लोग को पता है ना कि न्यूट्रोपेल्स और ये सारी जो निकलती हैं ब्लड से टू द टिश्यू, वो यहाँ वेन्यूल के उसमें निकलती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन जब हमारे पास फ्लूइड एक्सूडेट बाहर आता है, वो किस लेवल पे आता है? वो भी यहाँ से आता है फ्रॉम द वेन्यूल्स, ठीक हो गया। तो ये बात आप याद रखिए, ये भी पास्ट पेपर्स में पूछी गई है। द मैक्सिमम वॉल्यूम रिडक्शन आफ्टर 8% ब्लड लॉस, 8% ब्लड लॉस हो गया है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम रिडक्शन किस चीज़ में होगी? वेन्स के अंदर होगी। दोबारा से वही बात, 8% लॉस 30 मिनट, मैक्सिमम लॉस ऑफ ब्लड वो वेन से होती है, ठीक है। अगर एक बंदे का आर्टरी हेमरेज कर रहा है तो आर्टरी के अंदर इतना ज्यादा ब्लड कम नहीं होता जितना वेन के अंदर। हेमरेज के रिजल्ट में सबसे ज्यादा ब्लड वेन से निकलता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट
कि इन्फ्लेमेटरी सेल रीच द साइड बाय पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। ये आपके पास पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है, ये देखिए ये कैपिलरी है, ये सारे कैपिलरी का गुच्छा है और ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है, यहाँ से इन्फ्लेमेटरी सेल बाहर निकलते हैं। ठीक हो गया। सो इन्फ्लेमेटरी सेल रीच द साइड बाय पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। फ्लूइड एक्सुडेशन या न्यूट्रोपिल माइग्रेशन जो होती है टिश्यू में, ठीक है, वो कहाँ से होती है, वो मैंने आप लोग को बता दिया, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल या वेन्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मार्जिनेशन, रोलिंग, वो सारा कुछ यहाँ पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल में होता है। ठीक है।